एक मिनट जी, एक मिनट भाई। मोमबत्ती 5 का तो पूरी लो जी भाई। साइड हो जो आप बीच में क्यों आ रहे हो? 133। आदरणीय गुरु रूप प्यारे सत्संग जी, आप सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सतगुरु जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सत साहेब जी। आदरणीय गुरु रूप प्यारे सत्संग जी, आज बड़े खुशी की बात है कि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 133वां जन्मोत्सव प्रकाश पर्व जगाधरी वर्कशॉप यमुनानगर के अंदर में बड़ी खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराज जी का जन्म दिवस प्रकट हुआ था। और इनसे पहले हमारे जो समाज के जो इष्ट गुरु संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी माघ सुदी 15 सन 1433 तो इस संसार में आकर के समाज के संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने समाज का उद्धार करने के लिए यहाँ पर जन्म उत्सव और श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्म हुआ था। और उनके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 1891 में इनका जन्म हुआ था। जब समाज के ऊपर बहुत विपदा पड़ी हुई थी और हमारे समाज के ऊपर में बहुत ही कठिनाइयाँ और परिस्थितियों से गुजर रहे थे हमारे समाज, तो इन दोनों महापुरुषों ने आकर के हमारे समाज का कल्याण किया। और आज हमारे साथ सत्संग के बीच में हमारे साथ आज महात्मा ओम प्रकाश कटारिया जी वो भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं महात्मा ओम प्रकाश कटारिया जी का हमारे यूट्यूब चैनल पर संदीप दास जी के द्वारा हार्दिक स्वागत करता हूं। तो महात्मा ओम प्रकाश कटारिया जी जी। आदरणीय सभी 133वां जन्मदिन पूरे भारत पूरे संसार में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज जो है बड़ी खुशी की बात है, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब का जन्मदिन गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, कस्बों के अंदर, शहर के अंदर, नगर के अंदर सभी भारतवासी सब मना रहे हैं। तो मेरा जो है यही कहना है सभी को, भाई बाबा साहब का जो है संविधान अगर संसार मना होता आज हम यहाँ से खड़े नहीं होते और आज नहीं ये जन्मदिन मनाया जा रहा था। ये देन है बाबा साहब की। बाबा साहब जिस टाइम इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर आए और वहाँ से इन्होंने कोर्स पूरा करार पढ़ के जो है भारत के अंदर बुलाए बाबा साहब को बम्बई के अंदर। तो ये देखा बाबा साहब ने, तो भीमा जो माता जी उसे भी पता लगा मेरे साहब आ गए बम्बई के अंदर, इनका प्रोग्राम है। लेकिन देखा उन्होंने उसके पास कोई कपड़ा सा कोई नहीं था। उन्होंने अपने ट्रक के अंदर देखा मेरे पास कोई ऐसी धोती है नहीं जिसको मैं बाबा साहब के अपने साहब के प्रोग्राम में जा सकती हूँ। लेकिन ऐसा हुआ, देखा उन्होंने वो भी फटी हुई थी। बाबा साहब को इनाम में जो पगड़ी मिली थी वह पगड़ी उन्होंने देखी और पगड़ी को अपने शरीर का लपेट के चली गई। जिस टाइम बाबा साहब का बम्बई के अंदर प्रोग्राम सम्मेलन हो रहा था, बाबा साहब ने देखा और भीमा जो है मेरी घरवाली एक पेड़ के पीछे लुकी खड़ी है। बाबा साहब की नज़र जो पड़ी, बाबा साहब जो वहीं से उतर गए और वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा भीमा जो है पेड़ के लगी हुई खड़ी है और अपना कपड़ा जो है जो उनकी पगड़ी इनाम में उनको जो मिली थी सिर की पगड़ी वही लपेटो खड़ी है। बाबा साहब ने कहा आज तो है, मांग तुझे क्या मांगना है। बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। बाबा साहब को कहा मैं कुछ नहीं मांग सकती, मैं ये मांगना चाहती हूँ आज जो है इस संसार के अंदर जो है हमारा जो दलित समाज है इसके पास ना कपड़ा है ना कुछ है, इनका उद्धार कर दो, यही मैं चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहता। कह लगे नहीं, मैं तो ये सोचा था आप कुछ और मांगोगी। कह लगे मुझे कुछ नहीं मांगना है। बाबा साहब ने कहा ठीक है, मैं तो जो है अरदास कर रहा पूरा, ऐसा ही आपको जो ऐसी बात नहीं मिलेगा। ये बाबा साहब की देन आज जो हमारे समाज के अंदर अच्छा कपड़ा, गाड़ियाँ, महल, पढ़ाई लिखाई, अच्छे अच्छे अधिकारी, ये बाबा साहब की देन। अगर बाबा साहब नहीं होते आज संसार में आज ये नहीं होता यहाँ से। तो इसी बात पर सतनाम सतगुरु। हमारे बीच में और भी हमारे बैक में तो
बहुत ही सुंदर विचार हमारे साथ महात्मा ओम प्रकाश कटारे जी ने साझा किए। और उनके बाद हमारे बैंक मैनेजर से जो रिटायरमेंट हैं धर्मपाल कमल जी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है। मैं धर्मपाल कमल जी से विनती करूंगा कि महाराज जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के और श्री गुरु रविदास जी महाराज जी जीवन के ऊपर में कुछ विचार करें। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के 14 अप्रैल के जन्मदिन की बधाई देता हूं और गुरु रविदास जी महाराज जी को नमन करते हुए मैं सभी लोगों को ये कहता हूं कि बाबा साहब के संविधान को बचा कर रखें और सब मिलजुल कर उसको संविधान को आगे बढ़ाएं। और बस मैं ज़्यादा इसके नहीं कहते हैं। जय भीम जय। अब आपके सामने हमारे महिपाल जी 2 विचार रखेंगे। तो महिपाल भगत जी ये थे हमारे रिटायरमेंट जगह थे। तो हमारे महिपाल जी। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के मैं यही निवेदन करता हूँ कि अपने समाज से, और हमारा सभी किस्म का समाज है, इसमें ऊंचा भी है, नीचा भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है। मैं तो यही कहता हूँ कि बाबा साहब के वचनों पर चलना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब के वचनों पर चलना क्या है भाई, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपने छोटे बच्चों को नशे से मुक्त करा कर और शिक्षा के आधार पर चलो, जो बाबा साहब का संदेश है। और मैं तो हाथ जोड़ कर यही विनती करता हूँ कि कोई भी है अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, बाबा साहब के वचनों का पालन करें। तो आदरणीय गुरु रूप प्यारे सासंगत जी, जैसे कि हमारे महात्मा ओम प्रकाश कटारे जी ने बताया कि 1891 के अंदर जब बाबा साहब का जन्म हुआ था तो उन्होंने अपने कम उम्र में शिक्षा को ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करते करते इंग्लैंड देश के अंदर में जाकर के अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और वहाँ से बैरिस्टर की अपना उन्होंने वकालत की। और वकालत करने के बाद समाज के अधिकारों को लड़ने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए, तो ये इस प्रकार से हमारे समाज के 4 गुरु हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे गुरु हैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी, और उनके बाद हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और उनके बाद हमारे संत शिरोमणि श्री सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज जी इस संसार के अंदर में आए और इन्होंने दिन प्रतिदिन मेहनत की, संघर्ष किया। और चौथे हमारे आज हमारे महात्मा ओम प्रकाश कटारे जी हमारे सम्मुख में खड़े हैं। तो सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज जी के बारे में भी थोड़ा सा महात्मा ओम प्रकाश कटारे जी से हम जानना चाहेंगे कि सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज जी का जन्म और उनका जीवन कैसा रहा है। जी थोड़ा सा सतगुरु स्वामी समदास महाराज जी 1919 में भादवे की पूर्णमासी धरती पर एक उतार के रूप में गांव लाख जिला उस टाइम मुजफ्फरनगर था। और महाराज जी ने वहाँ से जो है अनेक चमत्कार थोड़ी उम्र में दिखाने शुरू करे और पूरे संसार में जाड़ फैला दिया। इस संसार के अंदर जो है गरीबी बहुत ज़्यादा थी, छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी। हम लोग गुरु रविदास महाराज जी के बारे में नहीं जानते थे और ना बाबा साहब के बारे में जानते थे। ये मेहनत जो है सतगुरु स्वामी समदास महाराज जी ने दिन रात पैदल चल चल एक समाज को जगा है। क्यों हमारे समाज के अंदर विकार बहुत ज़्यादा थे, गंदे खान पान सतमारक का नहीं मालूम था रविदास महाराज जी क्या और बाबा साहब क्या है। ये तो सतगुरु स्वामी समदास महाराज जी ने दिन रात पैदल चल चल के समाज को जगा है और निर्गुण भक्ति का रास्ता बताया है। गुरु रविदास महाराज जी का रास्ता बताया। संसार में तुम्हारा गुरु रविदास जी से पर कोई दुनिया में गुरु ना हो या ना होगा, ऐसा गुरु है। संसार में अपने गुरु को मान लो, घर घर में तुम्हारे गुरु रविदास महाराज जी उसको नहीं मानते हो, तुम धक्के खाते हो। लेकिन नहीं, महाराज जी ने घर घर में गद्दी लगाई और समाज को जगह। आज करोड़ों की तादाद में सतगुरु समदास महाराज जी के पूरे भारत के अंदर करीब 400 आश्रम है। और शुक्र ताल में महाराज जी का बहुत निर्माण कार्य चल रहा, सभी को मालूम है। महाराज जी के जो समाधि का निर्माण कार्य चल रहा है वो बहुत तेज़ी पे चल रहा है। दुनिया करोड़ों लोग जाते हैं उसको वहाँ देखने के लिए। ये सतगुरु स्वामी समदास महाराज जी की वहाँ गद्दी बन रही है। सतनाम सतगुरु जी। तो इसी के साथ आप सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सतगुरु जी। आज देश विदेश के अंदर में बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में गुरु रविदास जी महाराज जी की प्रतिमा भी देखने के लिए मिल रही है और इनके दर्शन दीदार भी करने के लिए मिल रहे हैं। तो मेरा आप सभी गुरु प्रेमियों को एक बार फिर सतनाम सतगुरु जी।
और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आप सभी गुरु प्रेमियों को लख लख बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु रविदास जी महाराज जी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आप सभी के परिवार के अंदर सुशांति का दान दे, अंधन के भंडार भरे, आपके परिवार के अंदर संपूर्ण संपत्ति और अंधन के भंडार भरते रहें। मेरी ऐसी दास की अरदास है। सतनाम सतगुरु जी। सतपाल जी, अपने भाई के बारे में बताओ सर। हमारे छोटे भाई सुरेंद्र सिंह का घर है और ये काफ़ी बेचारे एक तो बॉडी से अपंग हैं, मतलब हैंडीकैप हैं और गरीबी रेखा के नीचे ही हैं लगभग, और किसी न किसी तरीके से ना कोई उधार हो किसी तरह से, वो थोड़ा ध्यान में रखें। बाकी और यहाँ का एड्रेस दो महाराज जी। एड्रेस एड्रेस ये नंदा कॉलोनी, फरकपुर, जगादेव वर्कशॉप। जैसे कि हमारे श्रीमान सतपाल कुमार जी ने बताया कि उनके छोटे भाई जी का किसी कारणवश से हादसा हुआ था और एक बाजू ख़त्म होने की वजह से अपंग हैंडीकैप हो चुके हैं बेचारे। तो मेरा जितने भी अपने समाज के गुरु रविदास जी महाराज जी के बड़े बड़े आश्रम हैं, ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं इन सभी से या भारत सरकार से विनती करता हूं कि इन सभी परिवार वालों की सुरक्षा की जाए और इनकी सहायता और मदद की जाए। मेरी यही दास की अरदास है। सतनाम सतगुरु जी। तो घर की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इनके, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बेरोज़गारी के चलते चलते कोई भी काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं, और मेरी भारत सरकार से भी बहुत विनती है हाथ जोड़ करके और अरदास है कि इनके हमारे भाई साहब इनके गुरु प्रेमी जी की मदद करी जाए। और ये आप इनका घर भी देख रहे हैं, घर की भी बहुत खस्ता हालत हो चुकी है। और मेरा सभी गुरु रविदास आश्रम कमेटी मेंबरों से जितने भी हमारे आश्रम हैं, मेरा और महात्मा ओम प्रकाश कटारिया जी से भी विनती है कि थोड़ा सा इनके बारे में वो भी बताएं और इनके आने वाले इनकी परिस्थितियों में इनका सहयोग करें जी। देखिए, इनके पास 2 लड़की है, इनकी माँ भी जो है चल बसी है। अगर ऐसी कोई भी बात हो हमारे को बताए, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, लड़की की शादी बढ़िया होगी। हमारे यहाँ नेम है, हमारे यहाँ शादी बहुत होती है, करते हैं, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। जब भी कोई लड़का इन्हें देखना पड़ेगा और आगे की जिम्मेदारी हमारी है। दोनों लड़की इकट्ठी शादी करो, अभी 120 शादी करी है नारायणगढ़ के अंदर। आपको पता, आप जब गए थे वहाँ से सभी को मालूम है, हमारे यहाँ शादी होती है बहुत। लड़की को जो है एक डबल बेड दिया जाएगा, एक अलमारी दिया जाएगी और एक जो है शीशा दिया जाएगा और जी एक पंखा और एक पेटी, 51 बर्तन, 51 कपड़े, सब खर्चा जो आश्रम करता है। जाओ और अपना वहाँ फार्म भरवाओ, अपना नाम लिखवाओ और कोई 1 रुपया इनका खर्च नहीं होगा। इतनी हम मदद कर सकते हैं इनकी। महात्मा ओम प्रकाश कटारिया जी का हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है। और इन सभी गुरु प्रेमियों का और इन सभी हमारे बच्चों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है। और महात्मा ओम प्रकाश कटारिया जी ने बहुत कुछ बताया आश्रम के बारे में, बच्चों की शादियों विवाह के लिए, और इतना सहयोग कर रहे हैं वो सभी आश्रम। तो मेरा इन सभी गुरु प्रेमी से भी विनती है कि इनके हमारे जो गुरु प्रेमी जी हैं, इनकी जो घर की जो खस्ता हालत है, इनको भी अपना थोड़ा सहयोग करें और इनकी मदद करें। धन्यवाद। सतनाम सतगुरु जी।